Hi guys, welcome back to the channel. Hope you all are doing safe and sound. So as you can see, I am sitting in my new house, and if you have seen my last video of house hunting in Hyderabad, then it will be a task for you to find out which house I finalized, because ये घर भी मैंने उस वीडियो में कवर किया था। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में बोला था दैट आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो टू शेयर माई टिप्स दैट everyone can follow to find a perfect house for themselves. So here I am. और अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन चेक इट नाउ एज वेल. बेटर लेट देन नेवर. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट गेट द वीडियो स्टार्टेड. ना जब हमने घर ढूंढना स्टार्ट किया था, एज इन शॉर्ट लिस्ट करना ही स्टार्ट किया था, वी हैड सम पॉइंट्स इन आवर माइंड कि हमें कैसा घर चाहिए, कैसा घर नहीं चाहिए. अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से हमने ये भी देखा था कि एग्जैक्टली हमें क्या नहीं चाहिए. वी वर ऑन ना जो फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, जो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, दैट शुड बी योर बजट. कि आप कितने बजट के अंडर अंडर अपना फ्लैट देखना चाहते हैं, अपना घर देखना चाहते हैं. But I would make the rent as point number 2, because for me the priority was security. तो हमारा पूरा एम था कि हमें गेटेड सिक्योरिटी में घर लें जहाँ पे सिक्योरिटी का कोई भी इशू नहीं हो. और अगर उसके लिए इफ़ वी हैव टू पे लिटिल एक्स्ट्रा देन वी वर ओके विद दैट. द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू फाइनलाइज इज़ योर रेंट रेंज. इन वॉट रेंज यू आर लुकिंग फॉर अ फ्लैट. अगर आप रेंट का एक रेंज फिक्स कर लेंगे देन यू नो दैट आपको किस रेंज के ऊपर नहीं जाना है. बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इन हैदराबाद, और आई थिंक अभी सभी सिटीज़ में वैसा ही हो गया है, दैट रेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं. अर्ली अभी तो 60,000 जैसे एक नॉर्मल सा रेट बन गया है. किसी को कुछ लगता ही नहीं बोलते हुए कि 60,000 पर मंथ, एंड दैट टू एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस. तो उसके ऊपर 6 to 7,000 का मेंटेनेंस भी जाता है. तो आई डोंट नो 67-68,000 रुपीज़ दे के रेंट पे रहना, आई एम श्योर बहुत सारे लोग रह रहे हैं बिकॉज और कोई चारा नहीं है और ये एक स्टैंडर्ड सा बन गया है. बट देन यू हैव टू कीप योर बजट फिक्स, और उस बजट के अंडर अंडर ही आप ढूंढने का ट्राई करेंगे. थोड़ा टाइम लग सकता है बट आई एम श्योर कि मिल जाएगा. देयर कम्स योर एक्चुअल रिक्वायरमेंट, एज इन आपको 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए. बिकॉज रेंट रेंज जो है वो भी अकॉर्डिंगली वेरी करेगा. अगर आप 1 BHK ले रहे हैं तो वो आपको शायद थोड़े कम प्राइस में ही मिलेगा. बट अगर आपकी फैमिली बड़ी है एंड यू वांट अ बिगर हाउस 4 BHK और समथिंग लाइक दैट, तो अकॉर्डिंगली प्राइस इंक्रीज भी हो जाएगा. तो हमने देखा वी वर ओके विद 2.5 BHK टू 3 BHK. 4 BHK बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और 1 BHK 2 BHK में हमारा सामान नहीं आ पाएगा. द सेकेंड पॉइंट इज़ यूजुअली अभी सभी लोग वर्किंग हैं, तो ऑफिस कितना डिस्टेंस पर है, हाउ फार इज़ योर ऑफिस. इफ़ इट इज़ टू मच देन ऑब्वियसली आप कम्यूट करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगाएंगे. सो इसे कम्यूट कितना ईजी है, हाउ ईजी इट इज़ टू गेट प्राइवेट व्हीकल, मे बी ओला उबर. अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो फिर तो सिर्फ डिस्टेंस मैटर करता है कि आपको कितना ड्राइव करना पड़ेगा. बट अदरवाइज़ ये सब चीज़ें कि हाउ द कम्यूट इज़ गोना बी, कोई कन्वेंस मिलेगा नहीं मिलेगा. कि अगर आपका ऑफिस बहुत ही ज़्यादा दूर है तो आपको आधा घंटा 1 घंटा ट्रैवल भी करना पड़ेगा. तो इफ़ यू आर ओके विद दैट यू माइट हैव टू ट्रैवल दैट लॉन्ग एवरी डे ट्वाइस. सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू चेक बिफोर यू फाइनलाइज एनी हाउस कि आप उसके आसपास शॉपिंग करने के लिए कितने ऑप्शंस है. शॉपिंग एज इन लोकल शॉपिंग, अगर आपको कुछ ग्रॉसरी टाइप लेना है, दूध लेना है, फ्रूट्स, सब्ज़ी वगैरह कुछ भी. बिकॉज वॉट आई हैव सीन इन हैदराबाद, फ्लैट्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिक्लूडेड सी जगह पर हैं कि देर इज़ नथिंग नियर बाय. एक छोटा सा शॉप भी नहीं है. और सब्ज़ी के लिए भी देर एक गाड़ी आती है वीक में एक बार, वो जैसे सब्ज़ी लाएगी आपको वैसे लेनी पड़ेगी. एंड ऑनलाइन डिलीवरी भी काफ़ी जगह पर एज अवेलेबल नहीं थी. बीट बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी और अमेज़ॉन फ्रेश, कुछ भी अवेलेबल नहीं था. तो दैट इज़ वन थिंग दैट यू need to check before you confirm for any house, because it's gonna be very difficult if you move into a place जहाँ पे कुछ डिलीवर नहीं हो रहा है, आसपास कुछ नहीं है, एंड यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन वन सब्ज़ी वाला गाड़ी जो वीक में एक बार आता है. वो कैसी सब्ज़ी लाता है, देन यू वोंट हैव अ चॉइस. नेक्स्ट जो आपको चेक करना चाहिए कि आसपास कोई हॉस्पिटल वगैरह अवेलेबल है या नहीं है, या फिर जो भी आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल है हाउ फार इज़ इट, आप कैसे ट्रैवल करेंगे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी. या फिर कोई स्कूल अगर एप्लीकेबल है, अगर आपके बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो स्कूल से कितना डिस्टेंस है आपके फ्लैट का, घर का. और ये दोनों चीज़ें भी दिमाग में रख के अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक अ कॉल. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ मोबाइल का नेटवर्क.
बहुत जगह पे ऐसे होता है कि द मोमेंट यू स्टेप इनटू द सोसाइटी आपका मोबाइल का नेटवर्क एकदम बंद हो जाता है, कुछ नहीं आता है, एक भी डंडी नहीं आती है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट यू नीड टू चेक आउट। आप जहाँ भी जाएँ, एनीवेज आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो इट इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू कि आपको याद रखना पड़ेगा, बट स्टिल देयर आर फ्यू प्लेसेस जहाँ पे आप जाते हैं एक कोने में या दूसरे कोने में, एक ही सोसाइटी के एक टावर में नेटवर्क आएगा और दूसरे टावर में नेटवर्क नहीं आएगा। सो यू नीड टू चेक इट बिफोर यू फाइनलाइज एनीथिंग कि आपका जो मोबाइल का जो भी नेटवर्क है दैट हैज़ कवरेज ओवर देयर। जो नेक्स्ट चीज़ थी वो एक्चुअली हमारे लिए तो एप्लीकेबल नहीं थी, बिकॉज अभी तो हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास व्हीकल है सो यू नीड टू कंफर्म इट विद द ओनर कि आपके पास कोई पार्किंग स्पेस रहे वहाँ पर, बी इट टू व्हीलर पार्किंग और फोर व्हीलर पार्किंग। एज एन अगेन इट डिपेंड्स कि आपके पास फोर व्हीलर की पार्किंग होनी चाहिए। बट कई जगह पर ऐसा होता है कि पार्किंग अवेलेबल नहीं होती है, या फिर होती है तो यू नीड टू पे एक्स्ट्रा टू पार्क योर व्हीकल ओवर देयर। So that is also one thing that you need to confirm with your owner. Now let me share you the things that you need to check or do once you have finalized a house. Let's say you have really liked one apartment and you want to go ahead with it. The first thing that you need to do is negotiate with your owner. आई नो नेगोशिएट करना हर किसी का राइट है, करना चाहिए, एक बार पूछ ले में ऐसा कुछ हर्ज नहीं है। और यूजुअली ऐसा ही होता है कि द रेंट इज़ नेगोशिएबल टू सम एक्सटेंट, मे बी 1000 और 2000 रुपीज़। सो उस केस में इट इज़ ऑलवेज बेटर एंड इट ऑलवेज बेनिफिट्स इफ़ यू नेगोशिएट। Now you have to carefully check the house for any damage or anything which requires repair work, and you need to get in line with your owner कि वो repair या तो वो लोग करा के देंगे या आप कराओगे या कैसे होगा, who will be paying for that. So that is one thing that you need to be very sure. कोई भी अगर अप्लाइंसेस है, अगर आप कोई फर्निश्ड घर ले रहे हैं उसमें कोई अप्लाइंसेस है लाइक आर ओ और समथिंग लाइक दैट, तो मेक श्योर कि आप ओनर से बात कर लें कि वो सर्विस्ड है या नहीं है, या फिर उसका सर्विस अगर वो करा के देंगे या नहीं करा के देंगे। तो इस तरह का कोई भी रिपेयर या कुछ भी डैमेज है या कुछ भी सर्विसिंग रिक्वायरमेंट है तो मेक श्योर दैट यू चेक विद योर ओनर बिफोर ओनली। ना ऐसा होता है कि अभी तो हम घर ले लेंगे बट 1 साल बाद 2 साल बाद जब हम वेकेट करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर कि कब क्या डिस्कस हुआ था, क्या कॉन्वर्जेसन हुई थी, क्या टर्म्स पे अग्रीमेंट हुआ था। सो उसके लिए बेनिफिशियल रहता है कि आप अपने जो भी चीज़ें आपने ओनर के साथ में डिस्कस करी हैं, जो भी चीज़ें आप दोनों अग्री करते हैं, मेक श्योर दैट इज़ डॉक्यूमेंटेड। बाय डॉक्यूमेंटेशन आई डू नॉट मीन कि आपको सब कुछ अग्रीमेंट में डालने की ज़रूरत है, बट यू कैन यूज़ अ सिंपल ईमेल। आप ईमेल एक इनिशिएट कर सकते हैं बिटवीन ओनर एंड टेनेंट, और जो भी चीज़ें हैं जो भी आपके बीच में डिस्कस हुई है आज विल बी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर आफ्टर 2 years और समथिंग लाइक दैट, तो इट विल बी बेटर फॉर बोथ द पार्टीज़, क्योंकि फिर किसी को भी एक तो डिफ़िकल्टी नहीं होगी रिमेंबर करने में, एंड इट इज़ ऑलवेज good to have some documentation. Now the next thing that I want to highlight is you have to value your money. आपकी मनी एक हार्ड अर्न मनी है, अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो अगर आप कोई भी घर फाइनलाइज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप टोकन अमाउंट बहुत सेंसिबली अपने ओनर को दें। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने एक घर फाइनलाइज किया है यहीं पर और अनफॉर्चुनेटली हमें बैकआउट करना पड़ा। बैकआउट क्यों करना पड़ा, दैट ऑल्सो हैड अ वियर्ड रीज़न। दैट गाय हैड वेरी specific requirements. Though we liked the house, everything was good. When we wanted to finalize, he asked for the full month advance as the token amount, and we gave it because we thought it's a good apartment, everything is nice, anyways we have to move in, there was nothing like that. But later on we had to change our mind because first we were inconvenient in the hotel and we wanted to move in as early as possible, and that house was still few days away for occupation. So we didn't get that house, but then after that I got to know that that guy is only looking for family, that too which involves a woman who can keep his house neat and clean. सो अभी भी लोग ये सोचते हैं कि अगर घर में कोई फीमेल रहेगी तो वो घर को साफ सुथरा रखेगी, एंड आई वाज लाइक एम आई पेइंग हिम for keeping his house clean or what? I am not. Is he looking for a tenant or a maid who can pay him rent as well?
So that was something which I felt disgusted. And moreover, he himself was a bachelor, but then his requirement was to have a family which includes a female. He didn't give his house to a family of one son and his father. That guy, उनकी मम्मी नहीं थी, उसने उसको घर नहीं दिया क्योंकि लेडी नहीं है फैमिली में. I mean, like, that is still a family, right? I don't know how people do things like that. I am totally against it. I have been a bachelor. I have faced those problems जब bachelors को घर नहीं मिलता है. And now people are, अब तो लोग मतलब एक कदम और आगे जा रहे हैं और अब उनको फैमिली तो चाहिए ही, बट फैमिली में लड़की होना ज़रूर है क्योंकि लड़की रहेगी तो उनका घर साफ रहेगा. 21st century. But anyways, we gave him the token amount and then we had to back out, and that guy ate our 10,000 bucks. Yes, we made a mistake. We lost 10,000 bucks, and that is why I am advising you, प्लीज़ वैल्यू योर हार्ड एंड मनी. आपको जितना भी लग रहा है कि आप बहुत श्योर हो और कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टिल टोकन उतना ही देना जितना नॉर्मली टोकन दिया जाता है. डोंट गिव मोर देन 5 और 10,000. एज इन जिस घर में मैं अभी बैठी हूँ, दिस ओनर दे जस्ट गेव अस कीज ऑफ दिस हाउस इन 5,000 रुपीज़. आई मीन, अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, बट देन उन्होंने 5,000 में घर की चाबी दे दी. और एक बंदा है जो पूरा रेंट लेके पहले, एज इन आई थिंक 10 days बिफोर उसने पूरा रेंट ले लिया. और एंड ही वॉज सो पिकी इन सिलेक्टिंग द टेनेंट्स फॉर हिज हाउस. आई मीन, टेनेंट के लिए इतना है तो अभी आई डोंट नो, शादी करेगा तो क्या ही होगा. आई थिंक उसको टेनेंट के लिए भी कुंडली मिला लेनी चाहिए थी. बट एनीवेज, लेसन लर्न. आई ऑल्सो लर्न. अपने पैसे का वैल्यू करिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बाकी सब तो फिर भी ठीक है. अगर आप पैसे का वैल्यू करेंगे तो एनीवेज आप बाकी चीज़ें एवेल्यूएट करेंगे ही करेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने घर फाइनलाइज कर लिया है, सब कुछ हो गया है, एवरीथिंग यू हैव अंडरस्टूड, अग्रीड, लाइक्ड. द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ ट्रीट योर house, rented house, as your home. Treat it as your home, keep it clean and maintained, and you will have a comfortable and happy stay. So stay tuned for the move-in vlog. I will see you very soon in my next video. Till then, take very good care of yourself. Stay happy, stay safe. Bye bye.